हाय, मैं डॉक्टर शरयू और हम लोगों की कॉन्स्टिपेशन मूलवैद वाली जो सीरीज शुरू है वहाँ पे मैंने आप सभी को कॉन्स्टिपेशन का मतलब क्या है, भगंदर क्या है, पेरिएनल एब्सेसिस क्या है, एनल फिशर क्या है, प्रोक्टाइटिस क्या है, सब कुछ बता दिया है। आप देखना मत भूलना क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें मैंने उन वीडियोज़ में बताई है। आज का टॉपिक है रेक्टल सपोजिटरीज। रेक्टल सपोजिटरीज जो होती है ये इस तरह की होती है। सी देख लो। अब ये मैं रेक्टल सपोजिटरीज आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि ये जो है ड्रग, ये ड्रग की सपोजिटरी है। सपोजिटरीज का मतलब तुम कुछ तो भी एक ड्रग जो है अपने वो एनल रीजन में आप डाल रहे हो। क्यों? क्योंकि आप ओरली ड्रग ले नहीं सकते। जब हम लोग कोई भी ड्रग ओरली नहीं ले सकते हैं तो हम रूट बदल देते हैं। रूट बदल देते हैं मतलब ड्रग देने का जो तरीका है उसे हम बदल देते हैं। या तो हम क्या करते हैं, सबलिंगुअल यानी टंग के नीचे कुछ ड्रग या गोलियां रख देते हैं, या तो फिर आईवी वगैरह जो है हम लोग देते हैं, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस दे देते हैं। लेकिन कॉन्स्टिपेशन में क्या होता है, स्टूल्स जो हार्ड हो जाते हैं और हार्ड स्टूल निकल ही नहीं पाते हैं और वो ज़बरदस्ती करने के बाद में वहाँ पे कट हो जाता है, एनल फिशर एंड बहुत सारी चीज़ें जो मैंने बताई वो हो जाती है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो रेक्टल सपोजिटरीज है ये रेक्टल सपोजिटरी पर एनम रखते हैं। यानी ये जो अगर लैट्रिन की जगह है तो यहाँ से हम लोग ये सपोजिटरी अंदर डाल देते हैं। इसका एक्शन लोकली होता है, यानी उस जगह का जो स्टूल है वो हार्ड न होते हुए वो सॉफ्ट हो जाता है और सॉफ्ट होने के बाद में आपको एक्सेसिव स्ट्रेन नहीं करना पड़ता है, या तो फिर हार्ड स्टूल पास होने से वहाँ पे कोई कट वट नहीं होता है। जो बहुत ही इल लोग होते हैं, बहुत ही ओल्ड लोग होते हैं, जो एक्सेसिव स्क्वेटिंग से, एक्सेसिव स्ट्रेनिंग से उनके हार्ट के ऊपर भी लोड आ जाता है, तो ऐसे पेशेंट्स के लिए रेक्टल सपोजिटरीज जो है ये यूज़ की जाती है। बच्चों में खासकर जब भी कॉन्स्टिपेशन होता है रेक्टल सपोजिटरीज पीडियाट्रिक एज में यूज़ की जाती है। तो वो होती है ग्लिसरीन की सपोजिटरीज, ऐसे आती है ग्लिसरीन की सपोजिटरीज। अगर पेन किलर देना है पेशेंट को तो ऑपरेशन के बाद में हम ही लोग जैसे पाइल्स का सर्जरी हो गया है उसको पेन किलर देना है तो हम लोग ये जो पेन किलर की सपोजिटरी है वो भी रख सकते हैं। और अगर किसी को बहुत ज़्यादा वोमिटिंग हो रहा है तो वो ओरल ड्रग नहीं ले पाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, ऑन्डेंसेट्रॉन यानी जो एंटी एमिटिक ड्रग्स है उसकी भी सपोजिटरी आती है जो पर रेक्टल लगाई जाती है। हाइड्रोकोर्टिसोन की सपोजिटरी आती है, वो स्टीरॉइड्स की किसी को ज़रूरत होती तो उसकी भी सपोजिटरीज हम लगाते हैं। और इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम्स के जो लोग होते हैं जिनकी बॉवेल हैबिट्स बराबर नहीं होती है, इंटरमिटेंट कॉन्स्टिपेशन उन्हें होते रहता है, तो ऐसे लोगों के लिए ये जो रेक्टल सपोजिटरीज है ये बहुत ही काम की चीज़ है। तो मैं यहाँ आपको बता दूँ इसे कैसे खोलते हैं। इसे ज़्यादातर आपको फ्रीज़र में रखना पड़ता है। आजकल की ये जो सपोजिटरी है इसे फ्रीज़र में रखने की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पे ओपन लिखा होता है, ओपन, या तो फिर इन सेंटर में ऐसे ये टीयर का ऑप्शन दिया होता है, तो हमें इसे डायरेक्टली इस तरह से टीयर कर लेना पड़ता है। जब हम इसे टीयर कर लेते हैं रेक्टल सपोजिटरी जो होती है इस तरह से बाहर आ जाती है। ये जिलेटिनस है। अब इसे हम लोग क्या करते हैं, या तो पानी लगा लो या तो फिर लिग्नॉक्स जेली लगा लो, और ये जो एनल ओपनिंग है ये एनल ओपनिंग में आपको ये इस तरह से इंसर्ट कर देनी पड़ती है। तो ये प्रोसीजर है, ये घरेलू उपाय है, घर में भी आप कर सकते हो। घर में भी आप ये कर सकते हो। ओल्ड एज का पेशेंट है, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन हो गया है तो ये जो विस्कोडिल सपोजिटरीज होती है ये सपोजिटरी जस्ट पानी में डुबो के आपको निकालना है और आपको खुद ही पोजीशन लेना, या तो आप स्क्वेटिंग पोजीशन लो या फिर लाइंग डाउन यानी बेड के ऊपर सो के दोनों पाँव ऊपर करके फिर
अपने एनल रीजन में आपको इसे इस तरह से एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद में इमीडिएटली उठना नहीं है, 10-15 मिनट आपको वहीं लेटे रहना है। ये ड्रग तब तक के वहाँ पे एक्शन कर लेगा और वहाँ के जो स्टूल्स है वो स्टूल सॉफ्ट हो जाते हैं और फिर आपको जब अर्ज आता है तब आपको जाके टॉयलेट में बैठना है। टॉयलेट में बैठने के बाद में मैंने आपको हमेशा से ही बताया है कि एक्सेसिव स्ट्रेनिंग आपको नहीं करना है। जस्ट लूज स्टूल थोड़े से सॉफ्ट हो गए, आप जाके बैठो, इवैक्यूएट खुद को कर लो। अगर एक सपोजिटरी आपकी काम में नहीं आती है तो 2 भी आप इंसर्ट कर सकते हो। बच्चों में भी सेम है, ग्लिसरीन की सपोजिटरी आती है, 5 मिलीग्राम की आती है, 10 मिलीग्राम की आती है। बच्चा अगर इन्फेंट हो तो 5 मिलीग्राम का आप यानी हाफ करके आप इंसर्ट कर सकते हो। लेकिन हमेशा आपको या तो पानी लो या तो फिर लिग्नॉक्स की जेली लो जो कि पेन किलर है। तो ये मैंने आपको यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात बता दी हूँ कि कॉन्स्टिपेशन जो प्राथमिक अवस्था है पूरी मूलव्याध की, तो तुम्हें क्या करना है, कॉन्स्टिपेशन प्रिवेंट करना है। तो कॉन्स्टिपेशन आपको प्रिवेंट करने के लिए ये एक रेक्टल सपोजिटरी जो मेडिकल यानी मेडिसिन है ये बताया है। कुछ मैं डाइट आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। तब तक के आप लाइक कीजिएगा, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना और सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो ज़रूर कर लेना। धन्यवाद।